जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए कितने पास आ गए। तो आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती के इस जो है ब्लड रिलेशन का जो है संपूर्ण तैयारी पूरा। अगर ब्लड रिलेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आज के बाद जो है आपसे नहीं बचेगा। सब लोग अपना अपना तरीका से पढ़ाते हैं, लेकिन हम वही तरीका यहाँ पे आपको बताने आज जा रहे हैं जो सबसे आसान है और वह सभी पे लागू होगा। एक भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में, खूनी संबंध में एक दूसरे से संबंध क्या होता है यही आपको बताना रहता है। तो इसमें होता क्या है, 2 कैप्सूल आपको खिलाएंगे, जिसमें फर्स्ट कैप्सूल को खाइए और ध्यान से यहाँ पे देखिए। फर्स्ट कैप्सूल होगा आपका, अगर कोई मेल है तो मेल के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं, तो प्लस का, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है तो उसके जगह पे हम लोग कौन साइन यूज करते हैं, तो माइनस का, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जिसका शादी हो चुका है और वो पति पत्नी बन गए हैं तो उसके लिए हम लोग साइन कौन यूज करते हैं, पति पत्नी। पति के लिए प्लस और पत्नी के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर पत्नी पति हो तब भी क्या करेंगे, माइनस वाला को पहले और प्लस वाला को बाद में। बस आपका फर्स्ट कैप्सूल यही है। अब सेकेंड कैप्सूल जो है उसको ध्यान में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सेकेंड कैप्सूल होगा आपका, सेकेंड कैप्सूल यहाँ पे देखिए। जैसे अब आपको जो है, आप इस पीढ़ी में हैं, इस जनरेशन में हैं, इसके बाद एक और जनरेशन आएगा, उसके बाद और जनरेशन आएगा। वह तभी आएगा जब आपका शादी होगा। तब शादी आपका अभी तक नहीं हुआ है तो अगर देखें तो आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी से संबंधित हैं। तो वो पीढ़ी, जैसे मैं हूँ तो मेरा पिता कभी कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। दादा कहाँ पे रहेगा, तो ऊपर रहेगा। उसके बाद चला जाएगा परदादा, उससे ऊपर रहेगा। और अगर मेरा शादी हो जाए तो उसके बाद जो है मेरा बेटा होगा तो बेटा में उससे नीचे ना होगा कि ऊपर हो जाएगा, बेटा उससे नीचे होगा। उसका बेटा होगा यानी मेरा पोता या पोती, बेटा या बेटी, ठीक है। तो वो सब नीचे होगा। उसके बाद पर पोता होगा, यानी पोता का बेटा को बोलते हैं क्या, पर पोता। तो वो उससे नीचे होगा, पर पोती उससे नीचे होगी। लेकिन ये हो गया आपका जो है घर वालों का, आपके दादा के घर का। लेकिन एक चीज़ आपसे छूटता है, माँ का रिश्ता, जिसमें नाना नानी मामा ये सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा, ये सेकेंड कैप्सूल का ही पार्ट है। मैं हो गया, उसके बाद जो है मेरी माँ आएगी, माँ मुझसे बड़ी है तो ऊपर, उससे बड़ी जो है नाना है या नानी है तो ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। इतना अगर ध्यान में रहेगा तो एकदम ईमानदारी आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। और कॉम्पिटिटिव मस्ती का वादा है कि आज के बाद ब्लड रिलेशन में एक भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे न बने। इट इज़ इम्पॉसिबल। इस टाइप से जो है अगर क्वेश्चन आए तब भी आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। सब बेहद आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आप वो जो है 2 कैप्सूल खाए हैं तो वो तो बहुत आसान है। शंकर मीता का भाई है, जब क्वेश्चन शुरू तो मार्कर भी उठा लेंगे। शंकर जो है मीता का भाई है, तो एक ही जनरेशन में है तो उसको एक के लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे मितुआ नाम का कोई लड़की है, इसका भाई है कौन, शंकर।
ठीक है। यदि शीला जो मीता की बहन है, अब देखिए मीता की एक बहन है, कौन? शीला, ठीक है। रमेश की भतीजी है, यानी भतीजी है तो रमेश क्या है? इसके चाचा जी हैं, तो इसके लिए यहाँ पे रमेश होगा जो क्या है? चाचा है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? जब ये हो गए आपके चाचा, तो ये सब तो भाई बहन में है जी, तो इहो का हो जाएगा आपका भतीजा। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, सी जो है बी की माता है, यानी इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तब जाके सी मिलेगी जो माता है। डी जो है सी का पिता है। अब देखिए तो ई हो गई प्लस, ई हो गई माइनस, ऐसी पीढ़ी में आ गया डी प्लस, हो गया, ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी। और ई डी की माता है। अब यहीं पे एक और पीढ़ी ऊपर जाएंगे इसका, तो ई आ गई जो डी की माता है। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है? इसमें ए का डी से क्या संबंध है? तो ए आप समझ पा रहे हैं, ये दोनों बहन हैं। अब बहन का जो माता है तो माता हुई, अब माता का जो हस्बैंड है यानी वो क्या हुआ? पिता हुआ। इसमें हमारा डी ऑप्शन पिता जो है सही है। इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पर सुधा जो है राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है? जब क्वेश्चन शुरू हुआ उसी वक्त क्या करेंगे, हम अपना पेन को शुरू करेंगे। सुधा राहुल के बारे में कहती है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सुधा के बारे में कहती है, अपनी सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के, ठीक है, यानी इसका भाई यहाँ पे है कि दादा का, यानी यहाँ पे जाएंगे तो पिता, एक पीढ़ी और ऊपर चले गए तो दादा। मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है, यानी बात किस पे आ रहा है? तो पिता पे। तो बताइए कि सुधा जो है राहुल से किस प्रकार संबंधित है? यानी पिता का नाम इसका क्या है? तो राहुल। किस प्रकार संबंधित है? तो क्या पुत्री नहीं हुई? पुत्री हुई। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है हम लोग का? डी। इस टाइप से आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। ए और बी बहन है, तो ए और बी दोनों क्या हो गया? बहन, ठीक है। डी जो है ए की माता है, यानी ए की माता यहाँ पे आ गई कौन? तो डी। बी की पुत्री सी है, बी का पुत्री यानी बेटी कौन है? सी है, जो एफ से विवाहित है। अब देखिए ई है मोगिनिया, यहाँ पे है मर्दनवा, एफ पति है। ए का पति जी है, पति यहाँ पे जी है, ये हो गया मोगिनिया, ये हो गया मर्दनवा। तो सी का डी से क्या संबंध है? अब सी का डी से संबंध बताना है। तो देखिए ये जो है सी का बी से क्या संबंध है? तो सी बी जो है सी की माँ है। अब माँ का बहन क्या हो गई आपका? मौसी। अब मौसी की माता क्या हो गई आपका? तो नानी। इस प्रकार से डी सही है। इस जो है क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में एक चीज़ ध्यान रखिए, जो रिलेशन पूछता है वो आप अपने पे लेके देखिए, अपने पे उसको जो है कैलकुलेट कीजिए कि मेरी माँ है तो उसकी बहन क्या हुई? तो मेरी माँ है तो माँ हुई, उसकी बहन जो है खाला हुई यानी मौसी हुई, और उसकी माँ क्या हुई? तो नानी हुई। इस टाइप से आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। ये इस वीडियो को जो है आप खूब अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।